कारज करंगे हन गुरु साहिब जी की कृपा नाल। कारजां नूं गुरु महाराज जी का कोट आसरा लेंगे और इसनूं पूर्ण करन लई परसों रोज तो सच की बाणी गुरु की बाणी के जाप श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए सन। गुरु महाराज ने कृपा करके आपको मत तो संपूर्णता तक निर्विघ्नता सहित बाणी के पाठ गुरु महाराज की कृपा नाल संपूर्ण करवाए हैं। सतगुरु जी की सेवा गुरु घर के सेवक पाठी साहबान जिहड़े हैं उन्होंने समय समय नाल कीती है। साध संगत जी गुरु के सिख जिहड़े गुरु नाल प्रेम भावना रखते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोट आसरा लैके अपने हरेक कार्य को संपूर्ण करते हैं। जिंदगी बचपन तो बाद किशोर अवस्था है 11 तो 18 साल तक की। उस तो बाद जो संसारिक रीति है आनंद काल का संस्कार वो जीवन उस धारण किया जाता है। जिस करके भाई साहब होना ने अपनी स्फूर्ति के कार्य आते हैं। गुरु साहब जी के वचन हैं किता लोड़िए काम सो हर कह आखिए काज जे सवार सतगुर सच साखिए। जिहड़ा कोई काम करना है गुरु का ओट आसरा लईए ते गुरु निर्विघ्नता के सहित कार्य संपूर्ण करते हैं। इस तरह गृहस्थ जीवन की बड़ी महानता है। पानी के 4 आश्रम हैं वानप्रस्थी गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम सारे आश्रम गुरु महाराज जी ने गृहस्थ आश्रम दिया है। की कारण कि जो कोई सन्यासी है ब्रह्मचारी है वानप्रस्थी बनता तो वो पहला गृहस्थी के कार्य पैदा होता है। जिहड़ा गृहस्थी के कार्य पैदा होया जिहड़े कार्य पैदा हुए वो वड्डा है। सतगुरु जी ने गृहस्थ धर्म प्रचार दसे हैं। गृहस्थ धर्म में साध संगत जी वाहिगुरू जी की प्रेमा भगती है घर रह के करनी। आंदन कीर्तन केवल बख्यान गृहस्थ महल सोई निर्माण। जिहड़े रात दिन केवल परमेश्वर की कीर्ति वड्याई करते हैं वो गृहस्थ विच रह के निर्लेप रहते वानप्रस्थी सन्यासी त्यागी। गुरु महाराज ने कृपा की है खुशियां के दिहाड़े महाराज ने बख्शिश किए। आप जी ने उदासा लिया है। साध संगत जी बेनती है कि जिन्ना के चिर कथा विचार होनी है उन्ना के चिर चुप का दान बख्शो। क्योंकि ये जो ढंग है ये बार बार गुरु प्राप्त नहीं कराते। ये एक बहाना है कोई कार्य करना सतगुरु का कोट आसरा लैना नाल दी नाल गुरु के चरण परस लैने। इस दे नाल ही सत्संग की प्राप्ति हो जानी। जिस सत्संग नाल कर जाए इस करके गुरु ने सुभाग समा प्राप्त बख्शिया। बड़े प्रेम सत्कार नाल जिन्नी समझ पैंदी है मुताबिक
कथा विचार कर रहे हैं तो आपने श्रवण करो। साध संगत जी, जो गुरु नानक साहब जी संसार मंडल से आए है, वो तो पहला दुनिया का रीतां होंदियां सी, सारे कढ़े जाते, पत्तियां लिखियां जांदियां, नाम कढ़े जाते, दिन लिखे जाते। गुरु नानक साहब जी ने इन्हां गल्लां तो बाद विच कि साहा न करे विचार, साहे ऊपर एक अंकार। गुरु के सिख ने गुरु का आशा लैके कार्य आरंभ कर लेने, कोई साहे नहीं कढ़ने, किसी जोशी को जाके, किसी टीका लाने वाले को पास जाके जिहड़ा है पत्री कढो जी, किहड़े दिन कार्य करिए, किहड़े दिन विआह करिए, ये सब मानमत करनी है। क्योंकि सारे ऊपर एकंकार, सारे दिनों के परमेश्वर ही ऊपर है, उन्हें बनाए हुए दिन कोई माड़ा नहीं है। और जोशी लोगों को जाएंगे तो टेवा ला के देंगे कि अज शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, इस दिन तुम नीति करो, या मैं पाठ कर देना हाँ, या भी कई रिश्ते होंगे वो मंगली कह दिए। गुरु साहब जी ने सिखा में इन्होंने गलों को वरत्या, जिस करके गुरु के सिख गुरु का आसरा लैके कार्य करते हैं। जिस वेले गुरु नानक साहब महाराज जी सुल्तानपुर लोधी तो बटाले पिंड पंखो के रंधावा शादी करन गए। जी पहली दौर रीति चलती आती सी वेदां के दुआले परिक्रमा करनियां, फेरे लैने, अग के दुआले या ब्राह्मण के दुआले। जो श्री गुरु नानक साहब जी की शादी होने लगी तो ब्राह्मण के सन कहते कि तुसीं परिक्रमा का वेला आया है, फिर अंदर तुसीं अग के दुआले परिक्रमा करो। गुरु नानक साहब जी कहने लगे अग साडा इष्ट नहीं, साडा इष्ट है परमेश्वर, इस करके अग दुआले कन परिक्रमा करी। ब्राह्मणों को जोर से बड़े औखे औखे हुए, फिर कहने लगे जो सतगुरु जी का सौरा से मूल चंद कहते कि मूले तेरा जवाई जड़ा मंदा मंदा नहीं साडी गल, कोई निकला जी सानू कोई आग्या देओ तो असीं मां भी समझा रही। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी एक जिथे बैठे हुए से कच्ची कंध सी, इन्हां ब्राह्मण ने इशारे कर दिते कुछ लोगों की जी कंध गुरु नानक साहब पर सुट दिओ। ये साडी गल नहीं मानते है, क्योंकि वेदां की विधि विधान है कि वेदां द्वारे फेरे करे, जे वेद नहीं है कि ब्राह्मण द्वारे, ब्राह्मण नहीं है अगले द्वारे मानते नहीं, कंध सुट दिओ। फिर कहांगे हुण लगा तुहानूं पता, पर हम गुरु साहब जी ने बुलाना धमकाना क्योंकि महाराज की निर्भव है। एक बिरध मारी आई, उन्हें सैंत जी मारी, कहती महाराज परे हट जो, कंध डिगण वाली। गुरु महाराज कहने लगे भी माई ये कंध के सदियों तक रहने साड़ी गल नहीं सुननी। ये जो ब्राह्मण ईर्खा करते आपे पता लगता। गुरु साहब जी ने पता लगा कंध के डिगी अजी सभाई मानक बनाए। फिर क्रोध हर दयाल ने कहा कि महाराज तुसीं फिर कित्थे करनी चाहुंदे हो परिक्रमा फेरनी, तुहाडी की मर्यादा है, जिवें जिवें उस बारे दस्सिया तुसीं इस बारे दस दिओ। गुरु साहब जी शब्द उचारा, गुरु द्वारे हमरा वियाहो जे हुआ, जासो मिलिया तां जानिया। कहने लगे महाराज ठीक है, आप जी दसो कितने परिक्रमा कीतियां जान। गुरु नानक साहब जी मूल मंत्र परमेश्वर वालों पहले सचखंड लिआए थे। कहते भाई काम करो,
एक चौंकी लियाओ, एक दवात, एक स्याही, एक कागज लै सोना रुमाल लिया। फिर दसते उस तरह किया पंडित हरदयाल जी ने। गुरु महाराज जी ने मूल मंत्र एक कागज सोने से बना सवार के लिखा, चौंकी बना सवार के धोता उपर सुंदर रुमाल बिछा के उपर मूल मंत्र रख दिता। माता सखनी जी को बुलवाया गया ते 4 फेरे मूल मंत्र के द्वारे एवं गुरु साहब जी ने उस दिन मर्यादा बन दी कि जो गुरु नानक नाम लेवा सिख है वो बाणी के आसरे अपने कार्य जोड़े संपूर्ण करें, और कार्य सब संपूर्ण होंगे। फिर इवें रीति चलती आई, जिन्हें चर गुरु साहबान रहे, दूसरे पातशाह तीसरे पातशाह, कोई भी शादी हुई है कि मूल मंत्र से जन गुरु जी के इर्द गिर्द करना करके। चौथे पातशाह जी ने फिर लावा बाणी धारण की, जिस लावा बाणी के द्वारा गुरु साहब ने कहा कि कीर्तन होएगा ते लावा गीत पढ़िया जानिया कि गुरबाणी के इर्द गिर्द परिक्रमा करके विवाह कार्य आरंभ कर लेना, समाप्त कर देना। सारे गुरु साहबान ने इसी तरह चलता आया। हम वही रीति जी चलती आ रही है, गुरु साहब जी घर की मर्यादा उस तरह नाल गुरु दी संगतां सेवक करते हैं। आप साध संगत जी भागी हो जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी शरण प्राप्त हुई है, तो आप संगतां गुरु जी के आशे अनुसार जोड़े है अपने दिन दिहाड़े कोई कार्य संपूर्ण करते हैं। फिर याद गुरु महाराज ने गृहस्थ बारे दसिया कि असल गृहस्थी केड़ा सो गेहे जो निग्रह करें, जब तक संजम भी क्या करें, पुण्य दान का करे शरीर, सो गेही गंगा का नीर। गृहस्थी कौन है कि गृहस्थी वो है जो दो चीजा कर लैन। मारे कहते भाई असल गृहस्थी दो है जो दो चीजा शादी कर लैन, फिर निग्रह करे इंद्रियां का दमन करके इधर उधर पराई घरां ना करके। ऐसी अवस्था वाला होए कि पुण्य दान का करे शरीर, अपने गुरु वास्ते गुरु के सिखा वास्ते जे दान शरीर भी करना पाया जाए तो पुण्य दान करो गृहस्थी। सो गिरही गंगा का नीर, वो गृहस्थी जिहड़ा है गंगा के जल वांग पवित्र है। ऐसा गृहस्थी जीवन बनाना है। इस संसार में रहते अपने काम धंधे करदे परमेश्वर का नाम जपदे निर्लेप रहना है। फिर जिस माई ने जिस मत नाल जिस सिख नाल की शादी होनी, भुल के भी कभी अपने पति को मोड़ना जवाब नहीं देना है। रहतनामे लिखा सदा पति की आज्ञा त्याग पर त्याग रहना है। पति ने अपनी पत्नी की आज्ञा त्याग पर त्याग रहना है। खौ कट्टी के नाल संबंध बिल्कुल घट रखना है, अंतर ही प्रेम रखना है। गुरु महाराज जी ने हदायत बहुत सानू दित्तियां हुई। गुरु महाराज की कृपा नाल गुरु का आसरा लैके सारे कार्य करने चाहिए, जिस करके महाराज बड़ी कला करें। तो साध संगत आओ जो गुरु के पावन दुख हुक्मनामे हुक्मनामे के नाल जी कथा विचार श्रवण करी, जिन्हें संबंधित गीता जो भी रूहां गुरु चरणों में सुभायमान है, बड़े प्यार सत्कार नाल गुरु चरणों में सवा रही। उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम
श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। सोरठ राग है पंजवें नानक। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज परमतरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन प्रताखार। ऐसे गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं। जिस वेले गुरु अर्जन देव महाराज जी गडाली में चले गए, गुरसियाड़े के कोल ही गए, इतने सतगुरु जी चले गए क्योंकि महाराज जी के भ्राता वड्डे बाबा प्रीति चंद बड़ी इच्छा करते सन ते सोली सभी उन्होंने कढ़ा के गुरु अर्जन साहब जी उपर किरण कदर कर दो कि मैं गुरु बन जावा। ये कोई वेख के महाराज जी भी तू पृथ्वी चंद मेरे भरा तो इतने अंमृतसर जो महाराज पार्टी तो ले जा, सानू कुछ नहीं चाहिए। एक कोई छड़ के हरमंदर साहब गुरु जी गुरु की वडाली चले गए। उथे छेवें पातशाह जी का प्रकाश होया। जो सूली सलबी आके दुश्मन निंदक मारे गए, सब तरह नाल गुरु नानक गुरु अर्जन साहब जी चढ़ती कला हो गई। सिखा ने जाके बेनती की, महाराज आप कृपा करो हम श्री हरमंदर साहब वापस आ जाओ अपने महलों में। सिखा की बेनती मन के गुरु महाराज श्री हरमंदर साहब आ गए। इतने मत्था टेकिया गुरु रामदास पिता गुरु जी के चरणों में। फिर सच्चे पातशाह जी को जिसे दर्शनी जोड़ी है श्री पातशाह साहब के सामने स्नान पान करके दर्शन करके इतने संगत में जाके बैठ गए। गुरु अर्जन साहब ये शब्द उच्चारण किया, जो शब्द की उच्चारण श्रवण कर लगे। सिखा ने पूछा, महाराज आप जी वडाली किवें रहे हो? गुरु रामदास जी ने किवें कृपा की है? गुरु नानक साहब जी ने उस वेले गुरु महाराज शब्द उच्चारण किया, गुर पूरे कृपा धारी। ऐ भाई साहब संगत जी, ऐ गुरुमुखो बाबा बुढ़ा साहब जी, गुरु पूरे जो है गुरु नानक साहब, सतगुरु नानक पूरा रचना का सूरा। सतगुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव साहब जी, गुरु अमरदास महाराज जी, जिन्ना गुरु पूरे ने कृपा की दृष्टि धारी मेहर की, प्रभु पूरी लोच हमारी, जिस करके सारी लोचा इच्छा करने पूरी कर दी, पूरी कृपा कर दी। पूरे गुरु की पूरी दीक्षा, गुरु पूरे की शिक्षा पूरी कृपा भी पूरी, गुरु पूरे की पूरी, उन्होंने सब इच्छावां पूरियां कर दिया। कर स्नान गृह आए। असी हरमंदर साहब स्नान करके अपने घर महलों आ गए। गुरु के महलों आके कहते अंध मंगल सुख पाए, आनंद सुख मंगल पाए। गुरु साहब जी ने कहा इस तरह गुरपुरे कृपा धारी, गुरुपुरे ने जिन्होंने कृपा की है, साध संगत जी उन्होंने लोचा इच्छावां पूरियां मारने कर दी। जिन्होंने गुरु पूरा है उन्होंने इच्छा पूरी होंगी। अजकल के अधूरे गुरु दमे गुरु बहुत है। पूरे गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पूरा मेरा गुरु पूरा, राम नाम जप सदा सहेले, सगल विनाशे रोग पूरा। गुरु नानक साहब जी पूरे गुरु जिन्होंने अनेकों सिखा की कृपा की है। महाराज जी श्री करतारपुर साहब सन, इत्थे सिख आया सिंह उकड़ सिंह गजन उकड़, जिन्होंने गुरु महाराज जी पासों शिक्षा प्राप्त की। गुरु महाराज चार पदार्थ बख्श दे,
धर्म अर्थ काम मोक्ष। मारे कहते कि जे तुसा ने चार पदार्थ लैने सुख आनंद दुनिया के लैने ते भाई वाहिगुरू वाहिगुरू नाम जपया करो। कह लगे महाराज वाहिगुरू जो आपने शब्द क्या इहदा मायना की है या अर्थ की है। सतगुरु जी ने उस वेले वाहिगुरू शब्द के अर्थ दसे कि वाहे नाम अष्टदरा है गुरु नाम जो अज्ञान कट के रूप कहिए ज्ञान का प्रकाश कर देता उन्होंने कहिया है वाहिगुरू। इस नाम विच चार युगां की भगती है। परमेश्वर के चार नामां तो वाहिगुरू शब्द लिया गया है। इस नाम नूं जपो। जे तुसीं नाम जपोगे तुहाडे सारे कारज पूरे होणगे, किसी काम की कमी नहीं रहेगी। ये साध संगत जी ने गुरु की शिक्षा लैके उसी तरह नाम शुरू कर दिता जपना। हर वेले धर्म की किरत करते वैसे सन, बाल बच्चे वाले सन पर नाम जपते अपना। धर्म की किरत करते नाम जपते उस किरत विचों वंड के गुरु के सिखां नूं शब्द छुपाउंदे ते आप सकते। सिंहा उपर सिख की एक लड़की वड्डी कोई शादी आ गई, जिस करके निशादी समझ के ब्याह आ गया नेड़े। बड़े मिठे घ्यो वाले आदि भोजन तैयार करवाए। बरात के दिन नेड़े अगे बरात पहला नहीं दूर 4-4 दिन होंदी सी। जो भोजन तैयार कर दिया तो देवनैल जैसे व्यक्ति भी गुरु की संगत का भी किसी लांघों इलाके में आ रही सी। करतारपुर साहिब जा रही थी दर्शनानी। जो दर्शनानी जा रहे हैं ते रस्ते में भाई सिंहा गोपाल का नाम सुनिया सी। बड़ा सिख गुरु के सिखां की सेवा करता, जिस करके सिख संगत सारी घरे आ गया। जो घरे आ गया सिख संगत संगत का सन्मान करना ही जरूरी है। भाई सिंहा उपर ने जिन्नियां लड़के ब्याह की मिठाइयां पाइया सारिया संगत नूं छुड़वा दित्तियां खुलियां खुलियां। जो सारे पदार्थ खवा देते तो सारी मिठाई मुक गई। सिख संगत ने जड़ा आराम किया रात ते अगले दिन इस वक्त जंजली होनी सी बड़ी बड़ी तादाद। ये संगत खा के भोजन से वड्डी सवेर नूं गुरु नानक साहिब का नाम लेंदे रहंदे। भाई सिंहा उपर धन धन कहते करतारपुर साहिब दर्शन चले गए। एक सिंहा उपर सिख की जिंदगी है, पर जी घर वाली थोड़ी डामाडोल सी। इसकी सलाह करके कहती भी सारी मिठाई तो मेरे पति की संगत नूं हुण सवेरे जांदी आ जानी है। खवाना किस्म की क्या खवावांगे साड़ी चीज लोग नहीं होगी लोगों ने। इन बड़िया चारां करती पति पत्नी उपराम देख के सिंहा उपर कह लगा कि पत्नी तो फिक्र काहनूं करदी है। गुरु नानक साहिब पूरे गुरु है, वो कृपा करनगे, वो किते टोटा नहीं आउण दिंदे। जिहड़े नाम जपदे जिहड़े दा आसरा लैंदे वो जरूर उन्हां दा काम पूरा करदे, उन्हां नूं नेड़े हो के दिखाउंदे। ये कहन लगे कि पति बोले ठीक है, पर जो है नहीं है वो किवें हो जाए। फिक्र ना कर, गुरु कृपा करनगे। इन्नियां विचारे कर रहे सन। दिन चढ़ाया तो उदों रात भी बड़ी धुंधवी बहुत ज्यादा चढ़ आई। 2-2 4-4 जाने घर के मैंबर बड़ी दूर बारात आ गई। कागज कितने खुश होना भी लड़की की बारात आई है। इतने सिंहा उपर की घरवाली नाराज हो रही, निराश हो रही। की करांगे हुण इज्जत जाती होगी। एक सिंहा उपर गुरु के भरोसा करने वाला बेनती की महाराज के चरणों में हाथ जोड़े जपजी साहिब का पाठ किया।
एक कमरे च वड़ के गल विच गल्लां पा के अरदास कीती, महाराज सिक्खां दी पैर तुसीं समय समय रखदे आए पहलां भी, अज मेरी भी कबूल रखो, कृपा करके मेहर करो जी। वो बेनती की अरदास च इन्नी ताकत, जिस वेले अरदास करके जिंदरा मार दिता, सिमरन कीता कुछ समा बाद चंद्रा खोलिया, साध संगत की 36 प्रकार के भोजन करे गई। भोजन लेके ताला खोल के बड़ा खुश होया, कहना पत्नी तू कहीं से रह को नहीं गया, गुरु की कृपा गुरु नानक साहब और जो कृपा भक्ति साध संगत जान जागी 5 मिनट जान जो पूरी विद्युत भोजन सिखाया है, कोई कमी नहीं, कोई छोटा नहीं आया। गुरु की कला करके सस्ता बसता बिना स्वाद बनिया सन, जी बरात खा खा के खुश होए, नाल करके उधर ब्याह करी लेते। 5 मिनट तो बाद समा दाज को दे के अपनी लड़की को भेज दिता, छोड़ दिता जिला की बरात। फिर गुरु महाराज धन धन किया, बड़ा सच्चा पातशाह तू कृपा करना, जेड़े तेरे मानते हैं, जेड़े तेरी शरणी लोचा जरूर पूरी करता, इच्छा पूरी करना। गुरु अर्जन साहब जी कह रहे हैं कि भाई गुरु पूरे जिन्होंने है, जिन्हों ने गुरु पूरे ने कृपा की दृष्टि धारी रखी की है, प्रभ पूरी लोच हमारी, उन्होंने भाई सारे लोग इच्छा पूरी हो जाती हैं। क्योंकि इच्छा पूर्त सर्व सुखदाता हर, जाके बस है काम तेना, सो ऐसा ध्याइए मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मत सतनाम सदा सतनाम। इस करके भाई सतनाम जप गुरु के सारी इच्छा पूरियां करते हैं। कर इशनान गृह आए, ओ इशनान परमेश्वर की सत्संगत विच गृह आए, सचखंड रूपी घर विच आ जाते हैं। जेड़े सत्संगी बन के रहते, गुरु की संगत जेड़े भागा वाले होकर करते हैं, जिन्होंने समा मिलता करते हैं, बाकी सारे की कर सकते हैं। आप जी की कृपा है जो आप संगत करो कि समा बार बार साथ संगत की प्राप्त नहीं होता, ना ही करिए समझिए एक रोज इतनी पाइए, दिलों करिए, दिलों करने वाले तो परमेश्वर नाल जरूर नाल करता, कंठ लाए दास रखते हैं, उन्होंने अपने नाल ला के रखता है। परमेश्वर अर्ग मंगल सुख पाए, जिस करके उन्होंने जना ने जिन्होंने गुरु ने कृपा की, छावां पूरियां कीतियां, उन्होंने आनंद मंगल खुशियां सारे सुख पाए हैं। संत हो राम नाम निस्तरीय, हे संतो जे तुसीं पुछो भी महाराज करीदा किवें, असीं कहने भाई गुरमंती रामा है वाहिगुरू नाम, उस जपिए तां करिए, उस नाम जपना चाहिए है, उस नाम की कमाई करिए ही शांत स्वभाव वाले संतो, उठ बैठ हर हर ध्याइए, परमेश्वर का नाम करो करो ध्याइए, कि सवेरे उठ के ध्याइए, कि रात में सौ लगे 2 मिनट जप लीजिए, इवें ध्याइए। महाराज कहते ऐसा नहीं ध्याइए, उठ बैठ हर हर ध्याइए, उठद्या ध्याइए, बैठद्या ध्याइए, हर वेले ध्याइए। दिन विसरो नहीं रात, दिन राती आगो प्यारो, निमखना कीजै ढीला, इस तरह नाम की कमाई करिए संतो, जिहदे नाल पार उतारा होना भाई, उस नाम नूं छड्डना ही क्यों। जिहड़ा परमेश्वर का नाम हर काल दे विच सहाई है, असीं उल्टा असीं लैंदे हन, जेड़ा भी काम करते हैं पहला गुरु पास ही जाते हैं, भावें कि बंदा बाद में मुकरम कर जाता है, जाता नहीं इस गल नूं। ये गल कहंदा कि हुणे काम जे मेरे सिर होया मेरा हुक्म सी, पर असल विच परमात्मा का हुक्म है, परमात्मा के नाम की गल है। हरेक बंदा गुरु चरणों च अरदास करता है, वो अरदास की कला है। इस करके भाई उठदिया बैठदिया हर हर वेले परमेश्वर के नाम नूं ध्याना करिए,
आदिन सुकृत करिए ते रात दिन पुण्य कर्म करिए। गुरु महाराज शिक्षा दे रहे हैं रात दिन श्रेष्ठ कृता करिए मन कर्म छड़िए। सिखा की सेवा करिए गुरु का नाम जपीए अमृत वेले उठिए। भाई भावे गृहस्थी है हो गया जेड़े साध संगत गृहस्थ जीवन में रह गए बाल बच्चे पालते अपने धर्म की किरत करते महाराज का नाम जपते हैं उन्होंने सब तो वड्डी पदवी प्राप्त होती है। एक सन्यासी एक त्यागी एक वैरागी एक महीना तप करे ते गृहस्थी एक दिन करे इन्ना फल है पर जे करे तां गृहस्थी जो गृहस्थी समझे भी मेरी जिम्मेवारी जा रही है फिर हम मैं कोई नाम जपा का कोई टाइम नहीं है तो तुरंत लेखा नाम से पहला भाई जीवन बाद है कोई भी कार्य बाद पहला नाम है परमेश्वर का। जिन्हें भी दुनियावी काम करते हैं खुशियां दे खेड़ियां दे साध संगत की असल वो एक दुनियावी रीति वक्री है जो दूसरी बाणी है उसको वक्री गल है। बाणी से कथा सुन रहे हैं ये कोई दुनियावी गल नहीं है कि मैं दुनियावी भगत की गल कर सुनावा भी किवें करिया करो करिया करो। गुरबाणी में बड़ा सुनांगे दो ही चीज़ां है एक नाम ते एक सेवा। तो जीवन में रह के असीं करनी किवें गुरु दे आसरे दा पता लगता है। इस करके भाई उठ बैठ उठदियां बैठदियां खांदियां पींदियां चलदियां फिरदियां हर वेले परमेश्वर का नाम चाहिए याद करिए जिन्हें सानू जीवन दिता जिन्हें सानू संसार उठाया है जिन्हें सानू इन्ने सगे संबंधी दिते है खुशियां खेड़ करते हैं खाते पीते हैं चंगा हटाने याद करिए। कन्हैया के गुण चेत बरानी कवन मूर्ते कवन निशानी जिन साज सिंगार किंतु साज साज सिंगार गर्भ अग्न में जिन्हें उगारिया भाई याद कर उन्हें याद करते सुकृत श्रेष्ठ काम करिए चंगे भक्ति के काम करिए वो काम करिए जो लोगों को चंगे लगन। ऐसा काम बुरे ना की चाहिए ऐसा बख्शोतारियां चंगे काम करिए समय समय नाल आपको याद करिए हर वेले याद करिए सब काज करने वाला परमेश्वरी है भाई रहाओ विश्राम दे के गुरु अर्जन साहब महाराज फरमाते हैं संत का मार्ग धर्म की पौड़ी जेड़े हे संतो तुसीं राम का नाम नाम निसारा ब्रह्म जपो क्योंकि संतां दा जिहड़ा मार्ग हुंदा धर्म की पौड़ी हुंदा है। संतां दा मार्ग दुनियावी संसार सारे मनुष्य के परपंच करता है ठगियां करता है कई कुछ करता की नहीं करता संसारी जेडे संत होंगे उन्होंने मार्ग ही धर्म के चलना धर्म की खातर मरना धर्म की खातर जीना सब कुछ करना परिवार धर्म की खातर लेके लाना। असी कह देने जी घर के काम काज बड़े की करिए हम जिवें गुरु कहते हैं भी ठीक है पर असी भी तो अपने आप ठीक ही हैं पर ऐसा नहीं है। भाई संतां के जीवन पढ़िए उन्होंने बच्चे हैगे हैं वो भी परिवार वाले हैगे हैं पर नाम की कमाई करके सुरखुर होंगे है उनका उद्धार करके अपना उद्धार करते हैं। एक संसारी लोग ने धंधा करके निर्भर जन्म गवाया इस गल की करिए बंदा सारी उम्र ही कहता रहता है पहला नाम जपड़ो कि छोटा है नाम जप कहते बच्चा है जाना सारी उम्र पई फिर थोड़ा तां उठता है फिर कहते हरी अनजान है जिम्मेवारी बढ़ूंगा फिर समझ होगा जवानी आ गई जवानी के कारण सदा देता ताई नाम ने जपिया गृहस्थ जीवन पर व्यर्थ हो गए जिम्मेवारी आ गई कह देता
बेटा भाई रब का नाम गुरु वाला बन, कहते अज बाल बच्चे की ब्याह शादी कर ली, फिर गुरु वाल मुड़ांगे, फिर इसे काम दे तो जिम्मेवारी क्यों कम ना किया, ब्याह शादियां कर दित्तियां भी हुण ते भी बुढ़े हो गए, हुण की करिए, फिर पल्ले वैसे कोई रह जाना। संसारी जीव की इसी तरह जिंदगी लंघ जाती है, पर जेडे संत महात्मा जन्म भी लेंगे साढ़े वांगू, पर बचपन तो नाम की कमाई करते 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 इस संसार के व्यवहार में लंघते लंघते पार लंघ जाते। कमल का फुल किकड़ विच पैदा होया, पानी में पैदा होया, ते पिक्कड़ तो उच्चा उठ के रहिंदा, पानी तो उच्चा उठ के रहिंदा, कमल का फुल। महात्मा त्यागी संत इसे तरह घर विच रह के कमल की बुद्धि में उच्ची हो के रहिंदे, संसारी काम भी कर देंगे, अपना भी कर देंगे। संसारी मनुख कहता मेरी जिम्मेवारी बनी है, पर संत किवें संसार विच रहिंदे, घर विच किवें रहिंदे हैं। जिवें एक बैंक दे अगे सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुंदा, वो ड्यूटी समझ के करता, बहुता वो पैसे अपने नहीं समझता, कोई चीज अपनी नहीं समझता, बैंक की ये समझा मेरी ड्यूटी। इस तरह महात्मा अपनी ड्यूटी समझ के अपने बाल बच्चों के समय समय लोड़ा पूरी करते हैं, ड्यूटी समझ के परमेश्वर तेरा दिता होया मेरा फर्ज है इन्हें करना, करते करते नाम जपते पार लंघ जाते। संसारी जीवन जिहड़ा प्रवृत्त नहीं होंगे, गुरमुख प्रवृत्त निर्वृत्त किसान त्याग की है, ग्रहण की है, गुरमुख जानते हैं। इस करके मार्ग कहते संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, भाई जिहड़ा संतां दा मार्ग है ये संतो तुहाडा मार्ग ही उहदे धर्म की पौड़ी है, धर्म ते चलना। इस करके तुसी राम का नाम जपो, वो राम नहीं श्री रामचंद्र जी राम जी का नहीं होंगे, इत्थे ते रमत राम सब रहो समाए, जो वाहिगुरू रमिया होया ओदा नाम है। ये नाम वाहिगुरू वाहिगुरू जपो, संत का भाई रस्ता यही है। कोवट भागी पाए, को वड्डियां भागां वाले पाउंदे संत का मार्ग, बाकी नहीं पा सकते। हम तो लोग यही गल कहते संत कोई होंदा ही नहीं, संत कितने रह गए, ये पखंडी साध लोग तुरे फिरते हैं। ठीक है भाई, पखंडी है गए, पर सारे पखंडी नहीं होंगे, साडी कमाई वाले है गए, जिन्होंने जीवन करके साडा आधार है बसी नहीं। वो संतां की संगत, संतां दा मार्ग, वो पौड़ी कोई वड्डियां भागां वाले पाउंदे, किहड़े पाउंदे हैं जिहड़े हंकार नहीं करते, वाड़ कई जिन्हों तो गड़प्पड़ पुना भागी कईए भज गया वो पाउंदे। इस तरह भागी पाउंदे हैं जिहड़े बहुत वड्डियां भागां वाले। मनुख के वड्डियां भागां वाला अपने अपने कमां कर बनी जाता, अहुदा मिल गया तां मैं वड्डियां भागां वाला, परिवार मिल गया तां मैं वड्डियां भागां वाला, पर नहीं वड्डियां भागां वाला गुरु महाराज कहते बड़भागी ते जन को जानो, जो हर के गुण गावे, जिहड़े परमेश्वर की गुण गाउंदे वो वड्डियां भागां वाले हैगे भाई। वो वडभागी पाए वड्डियां भागां वाले पाउंदे रब दे नाम नूं, संतां दे मार्ग नूं पखंडी नहीं पाउंदे, पार ब्रह्म की भगती पखंडी नहीं पाउंदे। इस धर्म की पौड़ी नूं धंधियां वाले बोझ नहीं पा सकते, जिहड़े धंधियां विच पै के त्यागी रहिंदे निर्लेप रहिंदे वो पा सकते हैं। जिन्हां दे अंदर हौमे है वो नहीं पा सकते, जिन्हां अंदर काम है वो नहीं पा सकते, जिन्हां अंदर क्रोध है, लोभ है, लालच, ईर्ष्या, निंदा, वकीली, चुगली वो नहीं पा सकते। सच्चा पातशाह कोई वडभागी पाए, कोई वड्डा भागां वाले संतां दे मार्ग नूं पाउंदे हैगे। कोट जन्म के किरविक नासे, जिन्हां ने वड्डियां भागां करके धर्म की पौड़ी का रस्ता फड़ लिया है, उन्हां दे करोड़ां करोड़ जन्मां दे किरविक वज्र पाप नस गए, नास हो गए। करोड़ां जन्मां दे किवें है, क्योंकि हर एक बंदा कहता
कहता इतने नबेड़े जी, इतने बस अगे कि नहीं लिखा, आ जा बेटा अगला कह देता कि नहीं लिखा है, इतने सब कुछ इवें कह के कहते भाई नहीं अगे जवाबदारी होंगी, कहता नहीं नहीं अगे कि नहीं लिखा है, सही छोड़ गया खुलासे खत्म। पर गुरु महाराज ने कहा कि कोट जन्म के करोड़ा जन्मां दे बचर पाप नाश हो जाते हो किवें, जन्म जन्म की किस्मत को मल लागी काला हुआ स्याहू, मरनी मरदा कर्म इंद्रिय नहीं मरते, ज्ञान इंद्रिय नहीं मरते, पंज प्राण नहीं मरते, मन बुद्ध नहीं मरता। इस 17 तत्व हमेशा शरीर तुझे सिर प्रवेश होंगे जूना वेच, वो जूना एक प्रवेश होंगे 17 तत्तां की गति उस नेड़ा जिस दिन मनुखा से पा के नाम की कमाई करके ते पार उतारा हुए, नाम जप रहा जीवन बतीत हो रही है। जे सवास सवास नाम जप रहा समा बतीत हो जाए, फिर जो चोड़ा जन्मां दे किरले पाप नसदे, नहीं तो मनुख गुरु तो बेनु होया जुना भी प्यारा है। जे को छुटे बेनु होगा फिर सतगुर मूर्तना पा गया, और मूर्तना होता कोई कुछो भी किया जाए भाई ज्ञानी ने खुद हो जाता है। करोड़ा जन्मां दे उन्होंने किरले नाश पाप हो जाती है। हर चरणी चित लाए, परमेश्वर के चरणों नाल चित लाने करके, संतां दे मार्ग दे पैणे करके, क्योंकि संत राम है देखो, कोई संत जय भावै राम संत गोविंद का एक है काम, संत ते परमात्मा एक है। जिहड़े संतां दे मार्ग ने पै गए वो संत रूप हो जाते। कबीर चंदन का बेवा भला पेड़ ढाक बलास, कोई भी चंदन होए है बसे जो चंदन पास। जिवें चंदन दूजिਆਂ ਨੂੰ रंग चाढ़ देता, अपना मुल गवा देता, दूसरे रुखां शिशरियां दा भी पेड़ ढाक बलासदा ही। इसे तरह संत जिहड़े है, जिहड़ा पुरषां दे चरनी पैंदा नाल लगदा है उन्हें संत बना देते। संत राम है एक वो रब का रूप हो जाते हैं, फिर पाप कितने रह जाते हैं रब का रूप हो गए। हर चरनी चित लाए, भाई तू परमेश्वर के गुरु पूरे ने चरनी चित ला ताकि पाप नाश होंगे। जे तू हुण पुछेंगे परमेश्वर के चरण किहड़े हैं, ते परमेश्वर गुरु ग्रंथ साहिब जी है, पोथी परमेश्वर का थान, बाणी गुरु गुरु है बाणी, ते गुरु ते बाणी एक है, ते गुरु दे परमेश्वर एक है, गुरु परमेश्वर एक हो जाना। जो तू ये गुरु नूं ध्याया संतां नूं ध्याया एक रूप हो जाएगा, ते आपे तेरे किरले पाप नाश हो जाएंगे। जन्मां जन्मां दे करोड़ जन्म जिहड़े लैंदा ने कई जन्म कई कीट पतंगा ते भी तेरे कटे जाएंगे। उस तत्काल हो सदा कर अपने, हे भाई सदा वडियाई करो अपने प्रभु परमेश्वर की। और किहदी वडियाई करनी है, देवी देवतियां दी, कादी वडियाई करनी है पैगंबरां दी, कादी वडियाई करनी पीरां दी। की तू फलाने थां ढिंगाने थां जाना है, अपने परमेश्वर की उस्तत कर जिन्हें सब नूं ही पैदा कीता होया है। जिन पूरी गल राखी, जिस मालिक ने पूरी पूरी काल कई ताकत अपने विच रखी हुई है, जिसने सारा ब्रह्मांड ही पैदा किया, ਉਹਦੇ पैदा किया होया ना तू मन उन्हां दी तो आस ना रख। एको एक परमात्मा की आस रख, जिन्हें बड़ी बड़ी ताकत रखी है, जिन्हें रोम रोम विच रखे हो ना काल ब्रह्मांड कोल समाता, जिन्हें अपने रोम विच ही करोड़ा ब्रह्मांड रखे हुए धारण करके ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਈਏ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ, ਜੰਤ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰੀਕ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ
सार अपने कारज सारे कीते हैं, मानमत कोई नहीं कीती है। इवें वध घट जिहड़े सारे सोए गेने छड्डे होए, हर एक कारज गुरु दे आसरा लैके कीते है। वो भाई जीव जंत सारे छोटे वड्डे पवित्र हो गए है। विघन विनाशन सब दुख नाशन, उन्हां दे सारे विघन विनाश हो जाते, सारे दुख नाश हो जाते। विघन की हुंदा भी कोई काम कर लगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਘਨਾ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। किन्ने दुख है बंदे नूं जीवन विच रहिंदियां, बचपन च हट दा दुख, बच्चा हटिया, जवानी विच विकारां दा दुख, गृहस्थ विच जिम्मेवारियां दा दुख, बुढ़ेपे वेले झूर दा दुख जो कोई सुनदा नहीं, अंत वेले शरीर छड्डण दा दुख, ते अब तो अंत वेले परलोक दा दुख। शरीर दा विछड़ जाए, आप कोई छड़ के ना दूर चलिया जाए, ये दुख। जे कोई मिल गया है वो मानता मुंदा नहीं है, तो दुख दुख के बहुत ज्यादा है। शरीर के दुख है, मन दियां चिंता के दुख है, कि दुख है भाई, उन्होंने सारे दुख नाश हो जाते। सतगुरु नाम जिहड़ा जिन्हां सतगुरु जी ने नाम कई जो प्रसिद्ध है, ना आम जिहड़ा आम नहीं है, प्रसिद्ध है। जो सत नाम तेरा बड़ा गुरबड़ा, जिन्होंने ऐसा नाम जिहड़ाया सकिया कीता पूरे सतगुरां ने, उन्होंने विघन नाश दुख नाश हो गया जी। खोए पाप भई सब पावन, उन्होंने खोए पाप सारे खोए गए, नाश हो गए। सब भय पावन पवित्र हो गया, पवित्र 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 पनीत, वो पवित्र 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 दे पनीत ही हो गए। सुनते पनीत कहते पवित्र, सुनते सुनने वाले पनीत, जिहड़े नाम सुनते, जिहड़े गुरबाणी सुनते है, जिहड़े कथा कीर्तन सुनते, वो पवित्र, कहने वाले भी पवित्र, सुनने वाले सारे महान क्या महाराज। सुनते पनीत कहते पवित्र, पनीत बांधा दे तीन वारी पवित्र कई तो पनीत लगे बांधा। सुनने वाले महान है, जिहड़ी श्रद्धा भावना नाल गुरु चरणा विच बैठ के सुनते हैं। जिहड़ा सुनूगा ही नहीं वो की करेगा, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਾਂਛ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸੋਈ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। नाथ दास मुक्ति जो बोले इहा होना सकत होवे। ये भाई कोई ना काम कार कहो बेनती, अपने सतगुर पाहे काज हमारे दे निवारे, आपे तेरे काज शुरू करूँगा। सतगुर तुमरे काज सवारे, निर्गुण निस्तारे।
गुरु मारे कार्य सवाते हैं, जेड़े गुरु अच्छे अनुसार जीते हैं, गुरु के सिद्धांत मुताबिक जीते हैं, उन्होंने गुरु कार्य पूरे करते हैं। साध संगत भावें किसी दुनियावी जिवें कार्य कोई लंघते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀਵੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹਨ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਘੋੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਰਲੇਪ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਵਾ ਨੇ ਅਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬੰਸੇ ਸਦਨ ਸਦਾ ਕਰ ਸੰਗੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਰਿ ਉਦਾਸਾ। ਇਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਦਾਸ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤੇ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਲਗਾਵ ਕੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਾਮ ਉਦਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਧਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਅਵਰ ਬਾਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਔਰ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਗੰਧਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਟਿਕਾਣੇ ਇਤਿਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਣ।
उधरों गुरु अंगद देव साहब जी को पता लगा, नकोल बुलाया। महाराज कहते भाई सुना, इन्हें बकरे किधर चढ़ाई जाना, किधर लैके जा रहे हैं? कहता महाराज की मेरे लड़के की शादी हुई है, तो उत्थे जिहड़े सगे संबंधी प्राहुणाचारी बनी है, उन्होंने वास्ते बकरे चटकाने, क्योंकि खाण पाने वाले होने, क्योंकि क्षत्रिय धर्म में पहला कोई चलता सी। महाराज कहते भी वो जिहड़े पाने हैं, उन्होंने खा को लेना, बकरा मारिया, इसकी जवाबदारी कौन करेगा? कि जो वट तो के खाना है, तू कमाना लिया पींदे मारेगा, तो यह दोष किनू खा के चले जाएंगे। असल में भागी तो तू ही है ना, जो लिया रहा है, कटेगा वटेगा बनाएगा, यदा हामीदार कौन है? कि लाभ तू देगा, दोष किनू लगूगा? कहता महाराज मैं करा की हम जा भी है, की करिए आप जी दसो, देखो कोई हल नहीं है। गुरु महाराज कहते भी कुछ इंज करना, अपने प्राहुणाचारी रिश्तेदार सारे कहना कि मैं भी गुरु अंगद देव साहब का सिख हाँ, तो जी कोई शादी की मर्यादा करनी है, गुरु अंगद देव मां की हजूरी ही करनी है। तो इतने उन्होंने लै आई, आपे जो कोई बोलेगा, इतने गुरमत सारी सतगुर होएगा। भाई सिंह उपर ने गुरु का बचन मनिया। फिर इतने साध संगत जी खडूर साहब आ गया सी, सारे बावणी जारी लैके लड़की लुड़की वाले भी अपने पुत्र तैयार करके जो इतने आए, फिर गुरमत इतने हम कि बोले गुरु महाराज जी ने गुरु की मर्यादा अनुसार सारे काम किए। तो फिर वो जड़ा है कोई बकरा नहीं वटिया, सारे बकरे बुकरे नहीं छड़ दिते, जिवें लेंदे वापस कर आया। गुरु की मर्यादा अनुसार कार्य बड़े सोहने कार्य होएगा। इस तरह सानू गुरु की मर्यादा अनुसार ही कार्य कर्म करने चाहिए, ना कोई भरम करना चाहिए, ना कोई दिन लिखना चाहिए। बस ये देखो कि जितने तुहानू मां ने समा बख्शिया, तुहाडे कोल टाइम हैगा, गुरु चरणों में अरदास करो, अरदास करके गुरु का आसरा लैके वो जेड़ नीत कर लो, जेड़ दिन तुसाने साथ रहना, कोई विचार करने की जरूरत नहीं। जिहदा गुरु गुरु नानक साहब होवे तो कार कित्थे अड़ सकदी है। सतगुरु नानक वड्डा है, सबसे वड्डा सतगुरु नानक, आपे कार्य सारे संपूर्ण हो जाने हैं। इन्हें साध संगत महाराज जी का आसरा लईए, सच्चे पातशाह जी ने पावन पवित्र उपदेश सानू बख्शिश कीते हैं। गुरु महाराज जी का वो आसरा लेने सब कार्य संपूर्ण होण, भुलां चूकां की क्षमा करनी, अखेलियां बंदियां पढ़ के अपना समाप्ति करिए। इस तो बाद जिहड़ा है अरदास हो रही है, अरदास हुई, अरदास जुड़ के सतगुरु जी के पावन पवित्र हुक्मनामे श्रवण करके फिर अपने कार्य करेंगे। भुलां चूकां की क्षमा करके खेलियां बंदियां पढ़ के समाप्ति करेगी। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुर नाम दृढ़ाया, होए पाप भये सब पावन, जन नानक सुख घर आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी